कैसे प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और मैं बता दूं आप लोगों को कि मैं बोला था कि थ्योरी क्लास सबसे पहले मैं आप लोगों को थ्योरी पढ़ा दूंगा। तो आज मैं आप लोगों को थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूं। ये आपका एनसीईआरटी बुक से है। तो इसमें जो थ्योरी है वो थ्योरी आप सब समझेंगे, उसके बाद को जो ये चैप्टर है स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में एक दो एक क्वेश्चन कराए थे और उसके बाद मैंने छोड़ दिया था कि थ्योरी कराएंगे तो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर चलेगा। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। बात करेंगे, कह रहा है युग्म, रेखा युग्म कब होगा। रेखा युग्म दो चीज होता है, A1/A2, B1/B2, C1/C2 में होता है, यानी अनुपातों की तुलना किया जाता है। ग्राफीय निरूपण कर सकते हैं या बीजगणितीय निरूपण कर सकते हैं। इस पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो हम लोग देखें A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 अगर हो तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती है, केवल एक हल या अद्वितीय हल कहलाता है। इसको पढ़ना चाहिए, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/2, B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/, यानी तीनों में से कोई बराबर नहीं हो तो आपको क्या करना है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं ऑप्शन मिलेगा तो उस पर टिक लगाना है, या केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा तो टिक लगाना है, ठीक है। अगर तीनों बराबर हो जाए A1/A2, B1/B2, C1/C2, तो ये क्या होती है, समपाती रेखाएं होती है या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। जब सब बराबर होगा तो उसका कोई निर्णय नहीं निकलता है, अनेक कोई भी हल हो सकता है, यानी अनेक हल हो सकता है। और दो गो बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं हो तो ये समांतर रेखाएं होती है, इसका कोई भी हल नहीं होता है। दो बराबर, अगर दो व्यक्ति बराबर हो तो उसका क्या आप आंसर निकालेंगे, कोई आंसर होगा नहीं होगा। तो इसलिए क्या होगा, कोई हल नहीं होता है या समांतर रेखाएं होती है। तो इन चिन्हों को आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए ये आप दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण में जब देखेंगे, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग पढ़ रहे थे उस थ्योरी को। उसके बाद आगे जब बढ़ेंगे, ये एनसीईआरटी आपका बुक है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक को ही यहाँ पर मैं दिखा रहा हूं आपको। उसके बाद अगर बात करें, यहाँ प्रश्नावली भी दिया गया है, लेकिन इससे हम लोग को लेना देना नहीं है, पूरे थ्योरी को पढ़ना है पहले और उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है। ये चीज हम लोग पढ़ रहे थे अभी। उसके बाद यहाँ देखिए एक और चीज हम लोग को देखना है, एक और चीज इसमें अगर देखें तो कह रहा है प्रतिच्छेद करती हो तो A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2 है, यानी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो क्या होता है, ये वाला संपाती, यानी तीनों बराबर हो तो संपाती है। समांतर कब हो, दो को बराबर हो तीसरा बराबर नहीं हो तो समांतर होता है, ठीक है, समांतर होता है। उसके बाद अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें थ्योरी देखिए, यहाँ अगर देखें तो यहाँ तीन चीज दिया है। यहाँ देखिए रेखा, यहाँ अगर देखें रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है तो इस स्थिति में समीकरण का युग्म क्या होता है, अद्वितीय होता है, यानी अविरोधी समीकरण युग्म होता है। ये बार बार पूछता है कि अविरोधी कब होगा, तो जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो तो ये अविरोधी होता है, यानी अद्वितीय हल होता है। रेखाएं समांतर हो सकती है, इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता है, यानी असंगत समीकरण युग्म कहलाता है। रेखाएं संपाती हो सकती है, इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं, याश्रित या संगत यानी समीकरण युग्म हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ अभी आप लोग ये चीज देख रहे थे। उसके बाद अगर बात करें एक और पॉइंट की, तो थोड़ा पॉइंट को हम लोग भी समझ लेते हैं।
पॉइंट को इसमें समझने वाला, देखिए इसमें विशेष कुछ है नहीं, लेकिन जब आप थ्योरी समझ जाएगा तो आसानी से क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव आपका ज्यादा से ज्यादा आता है। ठीक है, इसलिए आप लोग सवालों को ज्यादा से ज्यादा समझेंगे। लगभग हम आपका बुक से ही बता रहे हैं थ्योरी, ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कोई चीज बताया जा रहा है, अलग से कोई चीज दिखाया जा रहा है। ठीक है, 2 मिनट रुक जाएंगे। देखिए यहां पर ये चीज आ गया, इस चीजों को एक बार देखेंगे, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/, इस स्थिति में रैखिक समीकरण का युग्म संगत होता है। क्या होता है, संगत होता है। तीनों अगर बराबर नहीं है तो युग्म संगत होता है, दो गो बराबर है, एगो बराबर नहीं हो तो असंगत होता है, और तीनों बराबर हो जाए तो आश्रित या संगत होता है। ठीक है, इसी चीज को हमको दिखाना था, ऊपर भी आप लोगों से चीज बताए थे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, थ्योरी क्लासेस था इसमें समझ में आया होगा। इसके बाद आप लोगों का जो क्लासेस चलेगा वो आपका लाइन बाय लाइन क्या चलेगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन चलेगा। तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप तक ऑथेंटिक और सही मार्गदर्शन पहुंच सके।